2012 में जो पैनल जीता और 2017 में जो पैनल जीता, उसने हमारे एरिया में कोई काम नहीं किया। कि 2010-11 तक ये वार्ड कैसा साफ रहता था। यहाँ कभी पानी की तकलीफ नहीं रहती थी, ना यहाँ सफाई की तकलीफ रहती थी। रोज़ सुबह 8 बजे कामगार आते थे, सफाई करते थे। ना यहाँ लेडीज संडास की सफाई की तकलीफ रहती थी। 2021 में सिराडर हाउस का फैसला हो गया है, AB प्लांट लगा के सिराडर हाउस चालू करो। लेकिन कारपोरेशन के लोग बहाना करते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हम चालू नहीं कर सकते। और जो आज हमारे मोहल्ले की हालत है वो सुधर सकती है 3 महीने के अंदर, ज़्यादा नहीं 3 महीने के अंदर। सर हर महीना बिल निकलता है, तो अगर इनके पास पैसा नहीं तो बिल कहाँ से निकलता है? पैसा है कारपोरेशन में, जब भी बिल निकल रहा है, चाहे वो पिछला निकल रहा है या करंट का, पैसा है। लेकिन ये बहानाबाजी होती है। जेल से इधर आता था पैरुल में, ये वार्ड का ख्याल रखता था। जावेद दलवी साहब महापौर थे, उन्होंने भी वार्ड का ख्याल रखा। स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेस, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ। साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। सलीम भाई जानकारी देंगे आज की पत्रकार परिषद की विषय को लेकर आप लोगों ने रखा है। अभी जो 15 जनवरी 2026 में जो भिवंडी महानगर पालिका का इलेक्शन जो होने जा रहा है, उसके सिलसिले में आप लोग को बुलाया गया है। आप लोगों का सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो तमाम साथी जमा उनका शुक्रिया। आपको ये बताना है कि वार्ड नंबर 5 से राष्ट्रवादी अजीत पवार ग्रुप जो है, राष्ट्रवादी से हम 4 उम्मीदवार हैं। हमारी निशानी घड़ी है। ए से हमारी जरीना रफ़ी जमा अंसारी, लेडीज ही है OBC में। बी से अख्तरुन्निसा मोहम्मद सलीम कुरैशी, मेरी वाइफ। सी से रशीना शाद मोमिन, और डी से नुमान बाउद्दीन। हम 4 उम्मीदवार हैं जो हमने 5 नंबर प्रभाग से ABCD से फॉर्म भरा है। और ये इलेक्शन में हम पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन में हम लोग चारों जीत कर आ गए। तो ये जो वार्ड है 5 नंबर प्रभाग, जिसमें कुरैश नगर, खिजरा रोड, नौगाला, जुबैर भाई का एरिया, जवाद होटल, इस्लामपुरा, 5 पीर, कीर्ति की गली, रफ़ीउद्दीन की गली, अंसारी रोड, बगीचा, मुर्गी मोहल्ला, कोकनी मोहल्ला, जैतूनपुरा, कोटर गेट, 3 बत्ती का एरिया और थोड़ा APG सामने का एरिया आता है। टोटल 29,000 वोट है। इस वार्ड में हम लोग राष्ट्रवादी के उम्मीदवार हैं, और आवाम को हमारा ये संदेश है कि हमको अगर आपने चुना और आपने अपना कीमती वोट हमको दिया और हमारा पैनल चुन के आया, तो जो वार्ड के मसाइल है, चाहे वो गटर का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे डाइनिस लाइन का मसला हो, या लेडीज संडास का मसला हो, या जेंट्स संडास का मसला हो, जो भी आपके मसाल है, या हमारी जो बहनों का लाडली बहन का मसला हो, या जो इशार चल रहा है उसमें जो भी प्रूफ देने का मसला हो, यानी गवर्नमेंट की जो भी योजना आएगी उसमें जो भी मदद लगेगी हम लोग देंगे। क्योंकि ये इलेक्शन वार्ड का इलेक्शन है, इसलिए वार्ड के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी देता हूँ कि 95 से 2012 तक इस वार्ड का जो कुरैश नगर, खिजरा रोड, नौगाला, जुबैर भाई का एरिया, कीर्ति गली, रफ़ीउद्दीन के पीछे का एरिया और जवाद रोड के सामने अबूद एरिया, ये मेरा वार्ड था। 95 से लेके 2012 तक 3 मरतबा मैं जीता हूँ, 1 मरतबा मेरी वाइफ जीती है, और 2002 में हम फाइनल से भी जीते। तो 2012 तक ये वार्ड की जो भी पोजीशन थी, आप हमारी बात को यकीन नहीं मानते हो, आवाम से पूछ सकते हैं कि 2010-11 तक ये वार्ड कैसा साफ रहता था। यहाँ कभी पानी की तकलीफ नहीं रहती थी, ना यहाँ सफाई की तकलीफ रहती थी। रोज़ सुबह 8 बजे कामगार आते थे, सफाई करते थे। ना यहाँ लेडीज संडास की सफाई की तकलीफ रहती थी, ना गटर बनने का। ये जितनी गटरें हैं लगभग इधर मेरे हाथ की बनी है, 1-2 जो अभी गटरें जो अभी बनी है इलेक्शन के दौरान, अभी जो इलेक्शन है, नहीं तो टोटल गटर मेरे हाथ की बनी है। टोटल पानी की लाइन, जो पानी की लाइनें हैं मेरे हाथ की डली है। एक लाइन उन्होंने पुरानी लाइन को नहीं किया है, नई लाइन नहीं लाए है। और टोटल जितने भी मामला है, ये जो लेडी संडास है,
जुबेर भाई की तरफ जो संडास है, इधर जो जैन संडास है और जो बालवाड़ी थी, ये सब चीज़ें मेरे हाथ की बनी हुई है। मैंने कारपोरेशन से बना के दिया, फंड पूरा कारपोरेशन से लाया। और जो लोगों की तकलीफ़ें थी उनका पूरा हम ख्याल रखते हुए काम करते थे। मैं करता था, मेरे घर वाले, मेरी वाइफ करती थी। लेकिन 2007 में एक हादसा हुआ जिसकी वजह से मुझको जेल में जाना पड़ा। लेकिन जब तक मैं जेल से इधर आता था पैरुल में, ये वार्ड का ख्याल रखता था। जावेद दलवी साहब महापौर थे, उन्होंने भी वार्ड का ख्याल रखा। रशीद भाई एक एमएलए बने एक मरता 2009 में, उन्होंने भी कुछ हद तक वार्ड का काम किया। लेकिन 2012 के बाद ये वार्ड का बहुत बुरा हाल रहा। 2012 में बोबरे साहब और कबीर हाजी, इनका पैनल यहाँ जीता। आप वार्ड के लोगों से पूछ लो कि उन्होंने काम किया कि नहीं किया। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ कि बोबरे साहब तो हमारे सीनियर है, जहाँ हम छोटे थे 8वीं में थे जब वो नगर अध्यक्ष बने थे, उनके बारे में उनका बहुत एहतराम करता हूँ उनके बारे में। लेकिन कबीर हाजी साहब ने काम किया कि नहीं किया पूछो। 2017 में फिर इलेक्शन हुआ। 2017 में बदकिस्मती ये थी कि हमारे कुरेश नगर से, खिजरा रोड से, नौगाला से, जवाद ये एरिया का हमारा कोई कैंडिडेट जीत के नहीं गया। कैंडिडेट जो पैनल में कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत के गया। 2 कैंडिडेट जैसे तवाब भाई, मलिक भाई, बाबा भाई और मुजाहिद भाई ऐसे गए। लेकिन हमारे जो एरिया की नुमाइंदी थी उसमें नहीं थी। तो 2017 से लेके 2025 तक हमारी आवाम ने जो परेशानी उठाई है, उबैद भाई तो अक्सर ये आते रहते, उन्होंने पूछा है परेशानी में कितने मुब्तला थी, यहाँ पानी भरता था। कुछ हद तक हमारे जो रफ़ीक भाई है उन्होंने कुछ काम किया। अभी वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनका मैं शुक्र अदा करता हूँ कि भाई उन्होंने अपने वार्ड में कुछ काम किया। उनका यहाँ बिजनेस है, वो हिसाब से या उनको लड़ना था, इसलिए मैं आगे से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया। लेकिन बाकी 2012 में जो पैनल जीता और 2017 में जो पैनल जीता, उसने हमारे एरिया में कोई काम नहीं किया। और मेरी बात यह है कि 2002 में जो पैनल था, मैं, शरफू भाई और गजाला इम्तियाज़ थे। आप उसका भी सर्वे करके पूछ सकते हो कि मैं तीनों वार्ड में, हमारे जो सहयोगी थे शरफू भाई, गजाला भाभी के आदमी, हम पूरे वार्ड में ज़्यादातर आपको बोरिंग है ना, बोरिंग पूरे निजामपुरे से लेके यहाँ तक मेरे टाइम की मिलेगी। मैं ये नहीं बोलता कि जो मैं इंटरव्यू दूंगा उसको अमल करो, आप सर्वे करो हमारे जाने के बाद। और अभी मैंने कांग्रेस का टिकट मांगा था, रशीद तारी साहब, सुरेश टोरे साहब और जो हमारे प्रभारी थे राजेश शर्मा साहब, इन्होंने बहुत कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी थी और हमारे जो बोबरे साहब थे वो सीनियर थे, उनके हिसाब से पैनल बनाया गया। अब जो भी पैनल बना आपके सामने, कांग्रेस का जो पैनल है, कांग्रेस का जो पैनल है उसमें पैनल में कामिल भाई 2017 में इलेक्शन लड़ चुके, 12 में इलेक्शन लड़ चुके, आप उनको देख लीजिए कामिल भाई को। नदीम भाई नए हैं, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, आप देखो। और अपने जो ये है शकील भाई की जो लड़की है, उनका भी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। शिबू है, थोड़ा धंधा व्यापार करता है, थोड़ा सा एक्टिविटी है। ये जो पैनल है इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। और 2017 में कामिल भाई यहाँ से इलेक्शन लड़े, हार गए बदकिस्मती से। लेकिन उसके बाद उन्होंने वार्ड की जो एक्टिविटी थी उन्होंने चालू नहीं रखी। अब जो दूसरा पैनल है जो तुतारी से, मलिक भाई, बाबा भाई, और उसमें चेंज हुए, तवाफ की जगह डॉक्टर तालिश आए हैं और एक अहमदुल्ला भाई की बहू आई है। तो इसमें दो जो है, बाबा भाई और मलिक भाई, आप उनके बारे में वार्ड के लोगों से पूछो कि उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है। लेकिन आपको मेरे बारे में खासकर मैं बताता हूँ, मेरे साथ जो भी पैनल में है ये चारों, मैं आवाम को ये वादा करता हूँ कि आप राष्ट्रवादी का पैनल जिसकी निशानी घड़ी है, मेरे साथ ये पैनल को जिताएंगे। तो मैं 2017 के से नहीं बोलूँगा, लोगों 17 में बोले थे कि हम यहाँ यही खिजरा रोड पे कि हम चारों काम करेंगे। और एक हमारे जो सीधे हैं, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, रफ़ीक भाई हमारे बहुत सीधे हैं, इसलिए बोलता हूँ बिजनेसमैन है। उन्होंने यहाँ खड़े रह के बोले, 2012 में ही बोले थे कि अगर कबीर भाई काम नहीं करेंगे, भाजन नहीं काम करेंगे तो मैं करूँगा, इसको मिल्लत नगर बना दूंगा। फिर 2017 में वादा किए। तो मैं ये नहीं बोलूँगा चार, मैं तुमको ये वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि मेरा पैनल जीता तो मैं पैनल को लेकर चारों वार्ड में, चाहे वो कुरेश नगर हो, क्या खिजरा रोड हो, या नौगाला, जुबेर भाई के जवाद रोड, अंसारी रोड हो, बगीचा हो, कोकनी मोहल्ला हो, मुर्गी मोहल्ला हो, इस्लामपुरा हो, कोटर गेट हो, जैतूनपुरा हो, 5 पीर कीर्ति, टोटल वार्ड में, और जो अपना
थोड़ा खड़क रोड का जो एरिया आता है, टोटल वार्ड में इन लोग को सहयोग लेके, क्योंकि इसमें ये जो 2 जन है, नुमान बाउद्दीन है, शरफू भाई का भतीजा है, लेकिन ये भी नया फील्ड में है। ये हमारे जो भाई है, ये इलेक्शन लड़े थे अगले टाइम 17 में, इनको 800 वोट मिला था, आज़ाद से लड़े थे। इनको लेकर, और राशि का साद मोमीन उनके चाचा नगर सेवक रह चुके हैं, जुबेर भाई 96 में, इनको लेकर मेरी नुमाइंदगी में यानी रायबरी में वार्ड की जो प्रॉब्लम है, वार्ड की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती नहीं है, गटर, पाचपेज, पानी, सबसे बड़ा जो मसला हमारे डेनिस लैंड का बहुत हो गया है। 2012 में जो पैनल जीता, भाजन जीते और कबीर भाई, पूरे उधर डेनिस लैंड पड़ी, ना खिजरा रोड पे पड़ी, ना कुरेश नगर में पड़ी। और दूसरा सबसे अहम जो मसला है हमारा, एक मसला, ये सब काम के बाद 2016 से हमारा सिराडर हाउस बंद है। सिराडर हाउस का जो ऑर्डर है 2021 में, जो मैं बोल रहा हूँ, आप इंक्वायरी करके छापना, 2021 में सिराडर हाउस का फैसला हो गया है, AB प्लांट लगा के सिराडर हाउस चालू करो। लेकिन कारपोरेशन के लोग बहाना करते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हम चालू नहीं कर सकते। हमारी नजीबुल्ला भाई से और हसन मुशर्रफ साहब के जो लड़के नवीद मुशर्रफ, उनसे एक बात हुई है फ़ोन पे, और जो हमारे यहाँ के प्रभारी है महेश सिंधे साहब, उनसे मेरी डिटेल बात हुई है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा पैनल जीतेगा। तो जो सिराडर हाउस के लिए फंड की कमी पड़ रही, जो महानगर पालिका बहाना कर रही कि हमारे फंड नहीं है और सिराडर हाउस बंद करके रखी, हम पूरी कोशिश करके अजीत दादा पवार साहब से बात करके सिराडर हाउस का जो फंड है वो हम कारपोरेशन से लेटर लेके, कारपोरेशन से कराएंगे या कारपोरेशन से लेटर लेके शासन में भेजेंगे और शासन से मंजूरी लेकर आएंगे। दूसरा एक ये मसला है कि जो हमारा मार्केट था, आपने उबैद भाई ने देखा होगा, पूरे भिंडी में मार्केट है, भाजी मार्केट है, सब है, सब मार्केटें टूटती है। कारपोरेशन पहला उसका एस्टीमेट बनाती है, टूटने से पहले एस्टीमेट बनाती है, तोड़ती है, और उसके बाद उसका काम 1 आध महीना, 2 महीना, 6 महीने में चालू करती है। आप बहुत सी मार्केटें देखो, अभी देखो जो अपना पुराना लाइब्रेरी वो भी टूटा बन रहा है, पुराना दवा। लेकिन हमारी जो मार्केट है अफसरा होटल की, ये भी 25 अगस्त 2021 को टूटी है, लेकिन उसके बाद ना उसका एस्टीमेट बना ना बना रही। कारपोरेशन में मैं दौड़ा, लेकिन वो टालो मटोल कर रहे हैं। तो ये भी जो काम है, क्योंकि हमारे 100 साल पुरानी चीज़ है, हमारे बाप दादा धंधा करते थे, 4 दुकानें थी, हमने कारपोरेशन को लेटर दिया। हमने ये नहीं बोले कि आप बिल्डिंग बनाओगे हमको, हमने कहा कि बिल्डिंग आप बनाओ, जो 4 लोग वहाँ रहते थे वो 4 लोग को दे दो, बाकी जो ऊपर तुम बनाओगे तो जिसको देना देना, अगर हम लोग को दोगे तो आपका जो भी फीस हम देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, आपके चैनल से मैं बोलना चाहता हूँ तमाम लोगों को, वार्ड के लोगों को, कि हमारे लोगों ने बहुत तकलीफ़ उठाई है। ये इलेक्शन बहुत अहम है, लोगों ने कन्फ्यूजन पैदा किया है कि भाई वोट कम है, इनके वोट बढ़ रहे हैं, या कोई वोट नहीं बढ़ रहा है। 4 पैनल है, 4 पैनल में जिस पैनल को आप सपोर्ट करेंगे, भरपूर वोट दोगे, वो पैनल जीतेगा। अब आपके सामने रख दिया कांग्रेस के पैनल में कौन है, और अपना तुतारी के पैनल में कौन है, और पतंग के पैनल में कौन है। अनिल गायकवाड़ साहब भी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके, इलेक्शन लड़ने के बाद में उन्होंने वार्ड में अपना कोई भी किरदार नहीं निभाया। रियाना मैडम है हमारी भाभी, वो तो C से लड़ने वाली थी, जो टिकट भी उन्होंने कांग्रेस से मांगा था, K से मांगा था। अब क्या मजबूरी हुई कि मेरे सामने B में आ गई। लेकिन इलेक्शन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी लड़ता, कोई नहीं। और अपना पहले समीर लड़ता था, अभी उनके भाई है रिजवान लड़ रहे, और एक अपने बिंचू भाई है तो लड़ रहे। तो ये 4 पैनल मुकम्मिल है, समाजवादी के 2 कैंडिडेट है। तो आपके माध्यम से हमारी पूरे लोगों को गुजारिश है कि आप हमारे पैनल को वोट दो, और घड़ी के निशान पर, घड़ी के निशान का बटन दबा के भारी अक्सरियत में हमको जिताओ। इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी काम है, आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा हमारे घर आना है। एक पैनल ऐसा है जिसके घर जाना पड़ेगा आपको, और ये पैनल ऐसा ही आपके घर पे जाएगा इलेक्शन के बाद। जैसे जिन लोगों ने देखा है कि मैं लुंगी और टी-शर्ट पहन के रोज़ सुबह 7 बजे पूरे वार्ड में घूमता था, चाहे 3 का वार्ड था 2002 में, या सिंगल कामगार लाके लगा देता था, फिर नाश्ता करने जाता, फिर आके देखता था काम किया कि नहीं किया। तो जो लोगों ने अभी गटर सफाई के लिए पैसा देना पड़ा लोगों को, रफीक भाई नहीं पैसा ला, बहुत जन को पैसा देना, लेकिन हमारे पैनल जीतने के बाद ये चीज़ नहीं आएगी, आपका 1 रुपया नहीं लगने वाला। टोटल काम आपका कारपोरेशन से होएगा। सिराडर उसका बजट बड़ा है, अगर कारपोरेशन उसमें, पहली बात तो इंशाअल्लाह ताला हमारे वोट से, हमारे पैनल के वोट से अगर मेयर बनता है जो भी, तो
हमको फिर शासन में भी नहीं जाना पड़ेगा, यही कारपोरेशन से हम सिराडा हाउस का फंड दिला के रहेंगे। जो बहानाबाजी का कारपोरेशन कर रही है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम उसको करेंगे। भिवंडी शहर में बहुत सारी चीजें और बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जहां पर फंड की बात आती है, तो ये बात आती है कि नगर पालिका 20% देगी, 10% देगी, बाकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वहां से फंड आएगा। आप बोल रहे हैं पूरा 100% नगर पालिका से। यस। कैसे करेंगे? आपको बताता हूँ, आपको उबैद भाई एक बहुत बेहतरीन सवाल किया। मैं चाहता था पहला सवाल ये हुए, हम 95 से 2012 तक थे, उसके बीच में ना 2 MLA बने जो हमारे पहचान के बने। पहला रशीद भाई 99 में जीते, 95 में मोहम्मद अली खान साहब थे, उनकी भी हमारी बहुत दोस्ती थी। और 2009 में रशीद भाई, हम लोग जो MLA रहते थे ना, उनको बोलते थे कि भाई हमारे तो तुम फंड मत देना, ग्रामीण में देना। आज भी है ना? सुनो ना, मैं बता, हम हम पूरा जो काम है ना, जितने भी काम है, हम कारपोरेशन में जो महासभा लगती है, महासभा में हम लड़ाई लड़के फंड लेते थे। देखो आपको बताता हूँ उबैद भाई, आप भी ले लो, हर महीना बिल निकलता है। तो अगर इनके पास पैसा नहीं तो बिल कहाँ से निकलता है? पैसा है कारपोरेशन में, जब भी बिल निकल रहा है, चाहे वो पिछला निकल रहा है या करंट का, पैसा है। लेकिन ये बहानाबाजी होती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरे जो पुराने नगर सेवक रह चुके हैं उनको ये सारी चीजें नहीं मालूम, मालूमात की कमी, काम करने का हाँ, तरीका नहीं है। यस, फॉलो नहीं कर पा रहे लोग। आप कोई भी चीज फॉलो करोगे, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करोगे, तो यही कारपोरेशन, आपसे वादा करता हूं कि आप देख लेना, अगर मैं और मेरा पैनल जीत के आया तो ये जितनी चीजें बताया हो ना, आपको इनके फंड से करके बताऊंगा। अभी मैंने 4 इंच की, आप मेरी बात सुनो, 4 इंच की लाइन पास कराया हूं। और जो वर्क ऑर्डर हो गया, किसी के दबाव में उन्होंने लाइन चालू नहीं किया, 10 महीना हो गया है। आप जाके पटनागर से, नफीस सरफराज से पूछ लो कि उसका वर्क ऑर्डर कैसे हुआ, दबाव डाल के रोक के रखे। पानी की लाइन, जो कुरेश नगर में पानी की बहुत तकलीफ है, अभी तक लोग बोरिंग से पानी भरते हैं। मैं जो फ्लैट में रहता हूँ, मुझको भी बोरिंग से भरना पड़ता है। मैंने कोशिश करके कारपोरेशन के फंड से बनाया। मुझको ही बहुत जन बोल रहे थे, आमदार साहब के पास जाओ, बालिया मामा का आप सपोर्ट किए, बालिया, मतलब नहीं, मैं जाऊंगा तो इधर ही जाऊंगा, उनको फंड लेना वो ले। ये ऐसा क्यों होता है कि जब आप सत्ता में हैं तो चीजें आती हैं, जब आप सत्ता में हट जाते हैं तो चीजें नहीं आती? मतलब ये चीज ये तभी तक होती है जब आप सत्ता में रहेंगे, उसके बाद लोगों को नहीं मिलेगी। मिलेगी। जो हेड रहता है, आपको फारूक भाई सब मालूम है कि हर चीज का हेड रहता है। भाई सिराडा हाउस है, उसका एक हेड है, गटर पाथवेज का एक हेड है, पानी के काम का एक हेड है, आरोग्य का एक हेड है। तो हेड में आपका पैसा रहेगा तो काम होगा, अब वो पैसा घुमाएंगे तो काम नहीं होगा। अब सारे लोग का दारोमदार क्या होता है कि आमदार साहब से दोस्ती है, और आमदार साहब डेसिंग भी है। मैं आमदार साहब की किसी की बुराई नहीं, आमदार साहब डेसिंग भी है। तो आप सारे लोग है ना, दारोमदार ना आमदार साहब के ऊपर डाल देते, MLA साहब के ऊपर, कि MLA साहब से फंड लेंगे। कोई कोशिश कारपोरेशन में नहीं करता है। कारपोरेशन में एक ही बात बोल के लोग चुप हो जाते हैं कि कारपोरेशन में पैसा नहीं। अरे भाई, जब कारपोरेशन में पैसा नहीं है तो ये ब्रिज में कलर कहाँ से लग रहा है? कौन से हेड में पैसा है वो देख के निकालना। हाँ, जैसे अबे हमारे टाइम पे कैसा होता, जब बजट बनता था, हर हेड में पैसा रहता था। फिर जब दिसंबर में आता था, जो तात्पुरता अपन बजट लेते थे, तो बजट में अगर आरोग्य का पैसा नहीं खर्चा हुआ, आरोग्य में पैसा खर्चा नहीं हुआ है, वो पैसा बचा है, हमको गटर पाथवेज बनाता, हम मीटिंग में उसको ट्रांसफर करते थे। वाटर सप्लाई का पैसा हम इधर हम ट्रांसफर करते थे। अभी ये तो सुनिए, ये तो है, ठीक है, वो तो कॉर्पोरेशन में जाने की बात है। लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि जो आप बात कर रहे हैं कि स्लॉटर हाउस की, कुरैश नगर में पानी नहीं है, तो ये एक कुरैश समाज के वोट की बात हो गई। अब आपके वार्ड के अंदर जो है कहीं ना कहीं कोकनी समाज भी है, कहीं ना कहीं अंसारी समाज भी है, तो उन लोगों को कैसे आप जो है अपनी तरफ मुतासिर करेंगे, उन लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे वोट? जैसे आपको बताता हूँ, कुरैश समाज, अंसारी समाज, शेख समाज, मोमिन समाज, कोकनी समाज, सैयद, पठान, ये सब मिला के अपना एक वार्ड है। 9400 ये सिर्फ मेरा वार्ड है, पूरा 29,000 है। तो 29,000 वोट में आपको सबसे ज़्यादा अंसारी समाज का है, फिर मोमिन समाज का, कोकनी समाज का, फिर कुरैशी समाज का, फिर शेख समाज का है। तो जिस पैनल को सब समाज चॉइस करेगा वही पैनल जीतेगा। तो उनके जो काम है, जैसे मैं जब जीतता था, या मेरे से पहले करीम भाई यहाँ जीते, तब भी कुरैशी वोट कम था। जो दूसरे समाज के लोग थे, अंसारी, मोमिन, शेख, सैयद, पठान, उनको चॉइस करते थे, उन पे भरोसा करते थे तो जिताते थे, फिर वो उनका काम करते। जैसे 2002 में मैं कुरैशी, अंसारी, मोमिन, कोकनी, सैयद, शेख, पठान के वोट से जीता। मैंने सबका काम किया, काम करने के बाद जिनके जो मसाइल थे हल किया। जब अभी जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पर शेख समाज और अंसारी समाज ज़्यादा है, जो मेरी ऑफिस है। तो यहाँ पीछे देखो लेडीज संडास है, आप किसी भी औरत रोज सुबह में 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लेडीज लोग को मैं
अपनी जो औरतें रोक देती थी, मैं पूरी सफाई करा के फिर निकलता था। तो इधर भी जिससे भी आप पूछ लो कि जितने समाज के लोग हैं कि सलीम कुरैशी का पहले क्या काम था और कैसे वो काम करता। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कुरैशी समाज का हूँ, ये नहीं। मुझको सब समाज के लोग जिताए हैं और सब समाज का काम किया। कोई ऐसा समाज नहीं बोल सकता। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, पहले शादियों में टैंकर से पानी आता था, आपको ये मालूम होगा। मैं नगर सेवक बनता था, ऐसा रहता है हर आदमी का बजट था, कहीं कहीं मेरी दावत नहीं रहती थी। आपको खुला बताता हूँ, कहीं कहीं मेरी दावत नहीं रहती, लेकिन मैं सुबह उठ के कामगार जो थे उनको ले जाके पूरा सफाई कराता था। मंडप लगता था, आप लोग को मालूम है, पूरे मंडप में सफाई कराता था, पाउडर डालता था। और 11:30 अगर सुबह का खाना है तो 9 बजे टैंकर पहुंचाता था पानी का, अगर शाम का खाना है तो 4:30 बजे पहुंचाता था, यानी पूरी जिम्मेदारी से। और जो जन्म दाखिले बनते थे, अभी जो पुराने लोग पूछो, एक आदमी जन्म दाखिला लेने के लिए कारपोरेशन में नहीं गया है। टोटल लोग, ये मेरी ऑफिस थी, ये मेरी ऑफिस ये ना 1985 से है। हमारी एक कमेटी थी, मैं जब 17 साल का था जब से यहाँ जुड़ा हूँ, एक कमेटी थी। हम यहाँ से सोशल ग्राउंड काम करते थे। पॉलिटिक्स में हम बाद में, पैसे हम सोशल वर्कर ही करते थे। शादियों में खाना खिलाते थे और जो काम रहते थे, जैसे झोपड़ा नंबर पहले 5 रुपये पौधी, 5 रुपये की पौधी पड़ती थी, लोग इधर 200-200 रुपये लेते थे। हमने वो चीज़ खत्म की, जो 5 रुपये कारपोरेशन की फीस रहती थी वो लेके हम यहाँ फॉर्म भरते थे। तो हमने जो लोगों का काम किया कि टाइम पे पहुंचा, हर समाज का, इसलिए मुझको 4 मरतबा जिताया ना फारूक भाई। नुमान भाई, ये आपका पहला इलेक्शन है कॉर्पोरेशन को लेकर, किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं और क्या आप एक विजन रखते हैं वार्ड नंबर 5 के लिए? सबसे पहला विजन ये है कि हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चॉइस करने का मकसद ये है क्योंकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और वक्फ डिपार्टमेंट ये राष्ट्रवादी के पास है और महिला बाल विकास मंत्रालय ये हमारे पास है और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पास है। जो सलीम कुरैशी साहब ने बोला, जो मूलभूत की जो समस्या है शासन की निधि लाने के लिए, तो इससे हमको काफ़ी आसानी होगी। और जो आज हमारे मोहल्ले की हालत है वो सुधर सकती है 3 महीने के अंदर, ज़्यादा नहीं 3 महीने के अंदर साहब जी। तो क्या विजन क्या रखा है आपने? मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये तो आपने बताया कि पार्टी की क्या पोजीशन है स्टेट के अंदर, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आपका क्या विजन है मोहल्ले को सुधारने के लिए या आपके वार्ड को सुधारने के लिए? किस तरह की सोच रख रहे हैं आप, क्या करेंगे? पब्लिक को जागरूक करना है। जो पिछले 8 साल गए वो बहुत बेकार गए। पब्लिक ने चॉइस करके इनको कॉर्पोरेटर बनाया था लोगों को, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, लेकिन लोगों ने काम नहीं किया है। मेरा वार्ड नहीं पड़ता है, वो मेरा वार्ड नहीं पड़ता है। हालत जो है पब्लिक की खराब है, पब्लिक परेशान है, हैरान है। और वही लोग जो आज समाजवादी में है और कांग्रेस में है, ये सब पैनल पूरा बीजेपी ने बनाया है। इसको बोलने की और ढकी चुपी कोई बात नहीं है। और एमआईएम का जो पैनल है वो भी मालूम है किसको, कौन आया है, कहाँ से आया है, सबको पता है किसने पैनल बनाया है। मैं मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, आप हमारे पैनल को वोट दो और हमें जो है चुन के लाओ। हम सलीम भाई की क़यादत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे। ठीक, निशानी बताओ। हमारी निशानी है घड़ी। हम अजीत दादा पवार के जो है सिपाही है, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे मजबूती से और चुन के आएंगे।